नमस्कार। अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडरबर्ग रिसर्च ने कहा है कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अडानी समूह से जुड़ी कंपनियों पर उसके रिपोर्ट जारी करने से पहले और बाद में उसे कारण बताओ नोटिस भेजे थे। बता दें कि पिछले साल जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर स्टॉक में हेराफेरी और लेखा धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे और कहा था कि कंपनी कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी कर रही है। अडानी समूह ने इन सभी आरोपों को खारिज किया था। रिपोर्ट के मुताबिक अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए बयान में हिंडनबर्ग ने सेबी की ओर से दिया गया 46 पन्नों का कारण बताओ नोटिस शामिल किया है। हिंडनबर्ग ने कहा कि उसे पता था कि उसके द्वारा अडानी पर खुलासे के बाद सेबी इस बात को लेकर असमंजस में था कि एक ऐसी अमेरिकी कंपनी को वह कैसे प्रतिक्रिया दे जिसकी भारत में मौजूदगी नहीं है और न ही वहां वह काम करती है। हिंडनबर्ग ने कहा कि उसे 27 जून 2024 को 2 ईमेल मिले। 27 जून 2024 को सुबह हमारी फर्म को एक विचित्र ईमेल मिला जो जाहिर तौर पर सेबी की ओर से था, जिसमें हमें सचेत किया गया था कि इसने आगे कहा, पहले तो हमें लगा कि यह एक संभावित फिशियल प्रयास है। उस दिन बाद में ही हमें एक और ईमेल मिला जो फिर से सेबी था, जिसमें कारण बताओ नोटिस था। इस पत्र में भारतीय विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की बात की गई थी। हिंडनबर्ग ने नोटिस में बकवास बताया और कहा कि यह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था, जो भारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर करने वालों को चुप कराने और डराने का प्रयास है। सेबी के नोटिस में कहा गया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जारी होने के ठीक पहले और बाद की अवधि के दौरान ट्रेडिंग के विश्लेषण में पाया गया कि इंडिया अपॉर्चुनिटी एंड लिमिटेड नामक एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने रिपोर्ट प्रकाशित होने से कुछ दिन पहले ही ट्रेडिंग अकाउंट खोला और एईएल के शेयरों में खरीद शुरू कर दी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इसके बाद इसने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद अपने सभी शेयर बेच दिए, जिससे इसने 183.24 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। हिंडनबर्ग के अनुसार के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में के का तात्पर्य कोटक बैंक से है, जिसकी स्थापना उदय कोटक ने की थी, जिसे सेबी संरक्षण देना चाहता था। हिंडनबर्ग ने कहा कि जहां सेबी हम पर अधिकार क्षेत्र का दावा करने में उलझा हुआ था, लेकिन वहीं इसका नोटिस उस पक्षकार का नाम नहीं बताया जिसका वास्तव में भारत से संबंध है। कोटक बैंक उदय कोटक द्वारा स्थापित भारत की सबसे बड़े बैंकों और ब्रोकरेज फर्मों में से एक है, जिसने हमारे निवेशक साझेदार द्वारा अडानी के खिलाफ दाव लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए ऑफशोर फंड ढांचे का निर्माण किया और उसकी निगरानी की। इसके बजाय सेबी केवल के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड का नाम लिया और कोटक के नाम को KMIL के संक्षिप्त नाम से छिपा लिया। हिंडनबर्ग ने आगे कहा कि बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने व्यक्तिगत रूप से सेबी को 2017 की कॉरपोरेट गवर्नेंस समिति का नेतृत्व किया था। हमें संदेह है कि सेबी द्वारा कोटक या कोटक बोर्ड के किसी अन्य सदस्य का उल्लेख न करना एक और शक्तिशाली भारतीय व्यवसायी को जांच के दायरे में आने से बचने के लिए हो सकता है। राइटर अपने नोटिस की प्रामाणिकता की पुष्टि करने वाले सूत्रों से बात की है ने कहा कि सेबी ने आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर अपनी रिपोर्ट का मसौदा सार्वजनिक रूप से जारी होने से पहले अपने ग्राहक किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट को उपलब्ध करा करके उसके साथ मिली भगत की है। सेबी का आरोप है कि इसके बाद किंगडम कैपिटल के मालिक मार्क किंगडम ने एक फंड की स्थापना की, जो के इंडियन अपॉर्चुनिटीज फंड
के जैसे ही भारतीय शेयरों में व्यापार करने में सक्षम हो। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि नोटिस यह इशारा करने के लिए तैयार किया गया था कि हमारा वैध और प्रकट निवेश रुख में कुछ गुप्त या छल कपट था, या हमारे ऊपर अधिकार क्षेत्र का दावा करने वाले नए कानूनी तर्कों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। ज्ञात हो कि हम एक अमेरिकी शोध कंपनी है जिसमें भारतीय दखल शून्य है। हिंडनबर्ग ने आगे आरोप लगाया कि इनमें से कुछ तर्क सर्कुलर जैसे प्रतीत होते हैं। इसने कहा, उदाहरण के लिए सेबी ने दावा किया कि हमारे रिपोर्ट में अस्वीकरण भ्रामक थे क्योंकि हम अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय प्रतिभूति बाजार में भाग ले रहे थे और इसलिए अडानी को कमतर दिखा रहे थे। यह कोई रहस्य नहीं है, वस्तुतः पृथ्वी पर हर कोई जानता था कि हम अडानी को कम दिखा रहे थे, क्योंकि हमने प्रमुखता से और बार बार इसका खुलासा किया था।